जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज जैसे कि सबको पता है, राजस्थान में बंद का आह्वान किया गया है और उसके समर्थन में हम सभी ट्रैवल्स व्यवसायी आज बंद के आह्वान में सभी यहाँ उपस्थित हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई पैसेंजर हमारी वजह से दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जो सरकार की हठधर्मिता है और जो सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है उसकी मांग को लेकर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से एक ही निवेदन करते हैं कि इतना विश्व ख्याति नाम प्राप्त इस सरकार बीजेपी सरकार ने इतना बढ़िया काम किया और कुछ अधिकारी उसकी पूरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, शायद उनके कानों तक हमारी बात नहीं पहुंच पाई है कि ट्रैवल्स व्यवसायी कितना परेशान है और अधिकारी कितना परेशान कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सीएम साहब तक ये बात पहुँचे कि गरीब मोटर मालिक कितना परेशान है, यात्री कितना परेशान है और कितनी अव्यवस्था फैली तक की। सरकार ने जो नियम लगाए हैं AS 119 कोड, सरकार द्वारा ही गाड़ी निर्मित गाड़ियों को पास किया गया 2015, 16, 17, 18। अब सरकार कह रही है कि 2026 में उसको लागू किया है और बोल रहे पुरानी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको उस मापदंड से करें, जो कि असंभव है। सुरक्षा मानकों से जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी हमारी बस में, जो पैसेंजर की सुरक्षा के लिए थी, वो हमने सभी चीज़ें उपलब्ध कराई है। जैसे आप देख सकते हैं सामने गाड़ी है, इसमें इमरजेंसी गेट भी उपलब्ध है, अंदर फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध है। उसके बाद भी इन गाड़ियों को चालान दिया जा रहा है। हम यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। जैसलमेर जो बाड़मेर जो हादसा हुआ वो बहुत ही दुखद घटना है और बहुत विडम्बना है हमें उस चीज़ की कि हम उस शब्द से कलंकित हो गए। हमारा कोई अपराध नहीं है, हादसा के नहीं होता है, लेकिन जो सरकार ने गाइडलाइंस हमें दी थी, सरकार ने हमें समय भी दिया, उस समय के अंदर हमने गाड़ियों का संशोधन भी किया और गाड़ियों को उस मापदंड से किया है, परंतु वो कह रहे हैं कि अब इसको पूरा तोड़ कर नया बनाए, वो असंभव है। नियम आने चाहिए, नियम लगाने चाहिए। नियम जो लागू करा है वो अब जो नवनिर्मित गाड़ियां हैं उसके ऊपर लागू करें, पुरानी को एग्जेम्प्ट करें। टूरिस्ट बसों की जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर लगेज के कैरियर उतरे दिए गए। अब कोई 60 दिन की यात्रा के लिए जा रहा, 30 दिन के लिए यात्रा के लिए जा रहा, गरीब पैसेंजर, गरीब तबके के व्यक्ति हैं, वो अपना सामान कहाँ रखेंगे? सीटिंग गाड़ी के अंदर रखने की व्यवस्था नहीं होती है। अब कैरियर हटा दिया, उन पैसेंजर को कितनी असुविधा हो रही है। गंगा सागर यात्रा जाते हैं, हरिद्वार वोल्टेज की यात्रा में जाते हैं, सब जगह यात्री अपना सामान लेके जाते हैं, अपना बोझा लेके चलते हैं, अपना राशन लेके चलते हैं। उसके बाद भी अगर सरकार ऐसी हठधर्मिता और ऐसी कूटनीति बनाकर और कुछ अधिकारियों के आवेश में आकर जनता को और मोटर मालिक को परेशान कर रहे हैं, हम सरकार को यही बताना चाहते हैं, हम आपके अगेंस्ट नहीं खड़े, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी भी सुने, हमारा दर्द समझे। तीसरा रास्ता तो सरकार निकालेगी, हमने हमारी मांगे दे दी है। सरकार जो चाहे कर सकती है सर, सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार जनता के लिए है, जनता के सुनने के लिए है, व्यापारियों की सुनने के लिए, एक तरफा फैसला देने के लिए नहीं। अभी एक नया नियम और लागू करा है सरकार ने कि जो अन्य राज्य की गाड़ियां हैं जो किसी भी राज्य में आती है, भाई वो किसी हिंदुस्तान से बाहर किसी राज्य में पास नहीं है, वो हिंदुस्तान की गाड़ियां हैं, चाहे वो AR में है, NL में है, MP में है, कहीं पर भी पंजीकृत है। अब सरकार कहती है वो 60 दिन में वापस जानी चाहिए। क्या ये संभव है कि 60 दिन में इस गाड़ी को वापस अपने गंतव्य स्थान पर ले जाना चाहे? और अगर इसी व्यवस्था से चलता रहा समय समय पर तो अव्यवस्था बिगड़ेगी और ये जो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो आगे भी जारी रहेगी।